नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। मैं यहाँ प्रयागराज कुंभ में एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आप लोगों के बीच में हूँ और यहाँ पर 10 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की टीम मेला क्षेत्र में कार्यरत है। अभी आप अपने स्क्रीन पे ये जो पेज देख रहे हैं, ये IHIP या इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का पेज है। दैनिक रूप से जो आप OPD कर रहे हैं, उसमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि एपिडेमिक प्रोन डिजीज़ हैं, जिनसे कि मेला क्षेत्र में एपिडेमिक फैलने की संभावना रहती है। उसी का सर्वेलेंस इस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कि डेटा सभी हेल्थ फैसिलिटी से जो कि मेला क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके द्वारा भरा जाना है। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से इस पोर्टल का हमको इस्तेमाल करना है। इस पोर्टल पे डेटा कहाँ से आएगा, कौन उस डेटा को कंपाइल करेगा, कौन उसकी रिपोर्टिंग करेगा, उसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। आप लोगों को OPD रजिस्टर के साथ में इस प्रकार की एक टैली शीट भी दी जाएगी और ये जो टैली शीट है, इस प्रकार की टैली शीट सभी OPD टेबल्स पर एक एक टैली शीट होगी और इस टैली शीट पर आपको अपनी जो डिजीज़ आप आइडेंटिफाई करेंगे उसकी आपको टैली करनी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 25 प्रकार की बीमारियां हैं जिसका कि सर्वेलेंस हम कर रहे हैं। अब आप अपने OPD में बैठ करके अपने OPD रजिस्टर में OPD देख रहे हैं। OPD जब आप देखेंगे तो उस समय ये जो हमारी 25 डिजीज़ेज़ हैं, इनके कोई मरीज अगर आते हैं तो आपको अपनी OPD रजिस्टर में डायग्नोसिस की जगह पर उसका एब्रिविएशन लिखना है। इस प्रकार का एक केस डेफिनेशन का एक शीट आपको दिया जाएगा। प्रत्येक OPD रूम में इस तरीके का A2 साइज पेपर पे छपा हुआ एक केस डेफिनेशन जो शीट है वो आपको मिलेगा और इसमें हमारे 24 जो डिजीज़ हैं जिनका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं उनका पूरा केस डेफिनेशन दिया हुआ है। दोस्तों, केस डेफिनेशन जो होता है वो इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप उस पर्टिकुलर डिजीज़ को जिसका कि हम सर्वेलेंस कर रहे हैं सरलता से पहचान सकें। उदाहरण के लिए सेकंड नंबर पॉइंट पे आप देखिएगा तो इसमें एक्यूट डायरियल डिजीज़ या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस लिखा हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या एक्यूट डायरियल डिजीज़ का मरीज लेबल करने से पहले आपको हिस्ट्री में ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि उसको 24 घंटे में 3 या 3 से अधिक लूज वाटरी स्टूल हुए हैं। आपकी OPD में कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो ये कहता है कि हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार या 2 बार ही लूज मोशन हुआ है, तो उसको आप एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में लेबल नहीं करेंगे। तो 24 घंटे में 3 या 3 से अधिक लूज वाटरी स्टूल अगर होगा तो ही आप उसको ADD या AGE में लेबल करेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस की, पॉइंट नंबर 6, तो इसका अगर आप केस डेफिनेशन देखें तो एक्यूट ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस कैरेक्टराइज्ड बाय येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लीरा और डार्क यूरिन with any of these anorexia, malaise, upper right quadrant pain। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कि येलो कलर का स्क्लीरा हो, साथ ही जो डार्क कलर का यूरिन पास हो रहा हो और साथ में उसको एनोरेक्सिया, मैलेज, अपर राइट क्वाड्रेंट पेन इनमें से कोई हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसमें कि या तो स्क्लीरा का येलो डिस्कलरेशन मिले या कि डार्क कलर यूरिन मिले और उसके साथ ही एनोरेक्सिया, मैलेज या अपर राइट क्वाड्रेंट पेन इनमें से कोई भी एक मिले, तो उसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस का पेशेंट लेबल करेंगे। तो मरीजों को पहचानने में केस डेफिनेशन सहायक होते हैं। इन्हीं केस डेफिनेशन का उपयोग करते हुए आपको उन बीमारियों को आइडेंटिफाई करना है। अब फर्ज कीजिए कि आप अपने OPD में मरीजों को देख रहे हैं और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ये कहता है कि साहब हमें जो है पिछले 24 घंटे में 3 बार से अधिक लूज मोशन हो गए हैं। उस व्यक्ति की उम्र मान लीजिए 15 साल से अधिक है। तो यहाँ पर आप ये जो कॉलम देख रहे हैं ग्रेटर देन 15 ईयर, यहाँ पर आपको एक लाइन खींच करके उसको आपको टैली कर देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में पेन है, एक मरीज आया आपके पास में एक्यूट डायरियल डिजीज़ का जिसको कि 24 घंटे में 3 बार से अधिक लूज मोशन हुआ है, तो आपको इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर खींच देना है। उसके बाद आप लगातार फिर से आपने अपनी OPD जो है वो शुरू कर दी। थोड़े समय बाद में एक ऐसा व्यक्ति आपके पास में आता है जिसको बुखार है
आप जब उसका टेस्ट करवाते हैं तो आपको मालूम चलता है कि साहब ये तो व्यक्ति जो है वो डेंगू पॉजिटिव है, और मानिए कि उस व्यक्ति की उम्र 14 साल की है। तो यहाँ पर 0 से 15 वाले कॉलम में डेंगू के आगे आप अपने पेंसिल का उपयोग करते हुए एक लाइन इस तरीके से आप यहाँ पर खींच देंगे। उसी तरीके से आपको जो है इस टैली शीट को भरते चले जाना है। फिर मान लीजिए आप ओपीडी कर रहे हैं, एक व्यक्ति आया जिसको डॉग बाइट हो गया है, तो आप डॉग बाइट वाले कॉलम में एक और टैली इस तरीके से आपको जो है वो कर देना है। अब फिर मान लीजिए निरंतर ओपीडी करने के बाद में एक और व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जिसको कि 24 घंटे में 3 बार से अधिक लूज मोशन हुए हैं। पहले आप टैली शीट में एक बार पहले ही टैली कर चुके थे, जब दूसरा मरीज आएगा तो उसके बगल में इस तरीके से आप एक बार टैली और कर देंगे। अब मान लीजिए कि ओपीडी आप कर रहे हैं और ओपीडी करने के बाद में ओपीडी करने के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कई मरीज आए, तो जितने मरीज आएंगे उतने मरीजों के लिए आप एक लाइन खींच देंगे। मान लीजिए तीसरा मरीज आया, आपने तीसरी लाइन खींच दी, चौथा मरीज आया, आपने चौथी लाइन इस प्रकार से खींच दिया। लेकिन जब आपके पास में किसी भी बीमारी के 5 मरीज आ जाएंगे तो आप सीधी लाइन खींचने के बजाय आप वहाँ पर एक तिरछी रेखा से आपको जो लाइन आपने पहले खींची है उसको आपको इस प्रकार से काट देना है। तो अब यहाँ पर ये 5 मरीजों का एक ग्रुप हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए कि एक्यूट डायरियल डिजीज के और कोई मरीज आपके पास में आते हैं 5 के अलावा भी, क्योंकि 5 का एक ग्रुप आपने बना दिया, तो उसके बाद जो आप लाइन खींचेंगे वो इसके बगल में इस तरीके से आप खींचेंगे। तो इसको हम कहते हैं टैली करना। तो इसी प्रकार जब ओपीडी आप कर रहे होंगे तो जिस समय आप ओपीडी कर रहे होंगे ओपीडी रजिस्टर के बगल में ही आपको ये टैली शीट भी रखनी होगी। इसका स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ बुकलेट भी आपको दिया जाएगा, आपके चिकित्सालयों में पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से टैली आपको करना है। इसी तरीके का एक टैली शीट लैब में भी दिया जाएगा, जिसमें कि चिकनगुनिया, कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, मीजल्स, टाइफाइड और अदर्स, इनका आपको जो है टैली करना है। अब मान लीजिए आपके लैब में SLT हैं, LT हैं या सेंट्रल हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके यहाँ डेंगू का कोई मरीज पॉजिटिव आया, तो सेम जिस तरीके से ओपीडी में आप कर रहे थे उसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है। आपने एक लाइन डेंगू के मरीज के सामने खींच दिया। दूसरा मरीज पॉजिटिव आएगा डेंगू का, तो आप उसके बगल में दूसरा लाइन खींच देंगे। तीसरा मरीज पॉजिटिव आएगा डेंगू का, तो आप उसके बगल में एक तीसरा लाइन खींच देंगे। चौथा मरीज कोई पॉजिटिव आता है तो आप उसके बगल में चौथा लाइन खींच देंगे। और 5वां मरीज कोई पॉजिटिव आता है तो फिर आप उसको जो है क्रॉस कर देंगे। चारों लाइन जो आपने पहले खींची हैं उसको इस तरीके से आप क्रॉस करके काट देंगे। इसको कहते हैं टैली करना। उसके बाद फिर अगर आपके पास में मान लीजिए एक और अगर मरीज आता है डेंगू का, तो उसी तरीके से आप जो है एक और लाइन उसके बगल में इस तरीके से आप खींच देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि ओपीडी करने के दौरान आपके पास में कोई मरीज जो है वो टाइफाइड का पॉजिटिव आता है, तो टाइफाइड के आगे आप एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। एक और टाइफाइड का मरीज आता है उसके बगल में फिर आप इस तरीके से एक लाइन और खींच देंगे। तो जब तक आपके पास में 4 मरीज हो नहीं जाते हैं आप उस पर्टिकुलर बीमारी के सामने लाइन आप खींचते रहेंगे। और जब 5वां मरीज हो जाएगा तो आप इस तरीके से एक जो है तिरछी रेखा से जो 4 लाइन आपने पहले खींचे उनको आप इस तरीके से काट देंगे। तो ये इसको हम टैली करना कहते हैं। मान लीजिए कि उसके बाद फिर आपके पास कोई टाइफाइड का मरीज आया तो आप उसके बगल में एक टैली इस तरीके से करके और खींच देंगे। दूसरा मरीज आता है, एक और मरीज आता है तो आप उसके बगल में ऐसा लाइन फिर से खींच देंगे। एक और मरीज आता है तो आप एक लाइन उसके बगल में फिर से इस तरीके से खींच देंगे। तो इसे हम कहते हैं टैली करना। और इस तरीके से जब 5वां मरीज आपके पास में आएगा तो फिर जो 5वीं लाइन है उससे आप जो है इसको इस तरीके से काट देंगे। तो अब ये हमारे पास में 5-5 के ग्रुप हो गए। तो जब जो व्यक्ति काउंट कर रहा होगा तो एक ग्रुप 2 ग्रुप, उसको पता है कि जब 2 ग्रुप हुए तो 10 टाइफाइड के मरीज हमारे पास पॉजिटिव हो गए। तो लैब में जो भी जांच कर रहे होंगे वो इस तरीके से टैली करते रहेंगे। जैसे जैसे बीमारी ये जो हमारे डिजीजेज हैं पॉजिटिव आते रहेंगे वो साथ के साथ टैली करते रहेंगे। और जो ओपीडी में चिकित्सक होंगे वो भी ओपीडी के दौरान जैसे जैसे मरीज आते रहेंगे वो इसको टैली करते रहेंगे। अब जब आपकी शिफ्ट चेंज होगी तो शिफ्ट जब आपकी चेंज होगी तो आप इस टैली को जो दूसरे चिकित्सक होंगे उनको हैंड ओवर कर देंगे और सेम टैली शीट पर वो भी
टैली करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग के शिफ्ट में आपको 5 एक्यूट डायरियल डिजीज के पेशेंट मिले। जब दोपहर की शिफ्ट हुई उसमें जो डॉक्टर आए उनको आपने टैली शीट हैंडओवर किया। उनको जब ओपीडी करने वो बैठे तो एक और एडीडी का केस मिला, तो वो इसी के बगल में एक और लाइन खींच करके इस तरीके से एडीडी के मरीज को नोटिफाई कर देंगे, उसको मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो टैली शीट है ये आपको हैंडओवर में देना है जो अगले चिकित्सक होंगे। एक ओपीडी कमरे में इस तरीके की एक टैली शीट भरी जाएगी और उस ओपीडी कमरे में जो भी चिकित्सक आएंगे वो जो है अपने बाद वाले चिकित्सक को, जिनकी जो नेक्स्ट ड्यूटी में आएंगे, ये टैली शीट हैंडओवर करते रहेंगे। अब रात में जो भी नर्सिंग स्टाफ होगा सेंट्रल हॉस्पिटल में, सब सेंट्रल हॉस्पिटल में और सेक्टर हॉस्पिटल में, उनका ये काम होगा कि वो सभी ओपीडी कमरों से जहाँ जहाँ पर भी ओपीडी हो रहा है वहाँ पर पिछले 24 घंटों में जो ये टैली की गई है 3 शिफ्ट के डॉक्टरों के द्वारा, उसको ले करके वो काउंट कर लें। अब जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में 5 कमरों में ओपीडी हो रही है, तो रात की जो नर्सिंग स्टाफ रहेंगी वो अर्ली मॉर्निंग लगभग जब ड्यूटी खत्म होने वाली हो उसके आधा 1 घंटा 1.5 घंटा पहले वो सभी ओपीडी कमरों में से इस टैली शीट को ले लेंगी। इन सभी टैली शीटों में जो डिजीज होगा उसको ऐड कर देंगी और ऐड करके उनकी संख्या को IHIP पोर्टल पे उनको जो है वो लिखना होगा। इसी के साथ ही जब आप ओपीडी रजिस्टर पे आप ओपीडी कर रहे होंगे तो आपको एक स्टैंप दिया जाएगा। उस स्टैंप में इस तरीके से, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे मेरे देख पा रहे हैं, ये एक स्टैंप होगा जिसमें कि जो आप डिजीज नोटिफाई करेंगे उसको आपको समराइज करना होगा। जैसे मान लीजिए AEFI के आपके पास में 2 मरीज आए जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। AEFI के आपके पास में मान लीजिए कि 10 मरीज ऐसे आए जिनकी उम्र 15 साल से अधिक थी। उसी तरीके से आपके पास में मान लीजिए कि माइनर इंजरी का 2 व्यक्ति आए जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। आपके पास माइनर इंजरी के 12 मरीज आए जिनकी उम्र 15 साल से अधिक थी। डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने डेट डाल दिया 13/1/25। फिर यहाँ पर मान लीजिए टोटल ओपीडी आपके यहाँ की हुई 200। तो इस तरीके से आपको ओपीडी के अंत में ये स्टैंप मिलेगा आप लोगों को। इस स्टैंप को लगा करके यहाँ पर एंट्री कर देनी है। तो ये कार्य भी टैली तो आप साथ साथ करेंगे ओपीडी के, और ओपीडी जब खत्म आप कर देंगे तो इस तरीके से स्टैंप लगा करके, और टैली में ऑलरेडी आप टैली कर ही रहे होंगे, उसी टैली को गिन करके और यहाँ पर मोहर में आपको ओपीडी के अंत में एक मोहर लगा करके इसको लिख देना है। ओपीडी करते समय आप सीरियल नंबर भी डालते हैं, वहाँ से टोटल ओपीडी आप लिख देंगे, अपना यहाँ नाम लिखेंगे, ऊपर डेट डाल देंगे। तो ये मोहर आपको लगानी है। तो ओपीडी के अंत में मोहर लगा के आपको इसको पूरा भरना है। और ओपीडी करते करते आपको जो टैली शीट अभी दिखाई गई थी, तो ये टैली शीट आपको जो है वो भरते रहना है। अब इस तरीके से जब 3 शिफ्ट पूरे हो जाएंगे तो रात में जो नर्सिंग स्टाफ होंगी उन्हें सारे टैली शीट लेके, उन्हें ओपीडी रजिस्टर लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ टैली शीट ले करके और सारे ओपीडीज का जितने बीमारी होंगी उनको जोड़ करके IHIP पोर्टल पे वो एंटर करेंगे। ये वो IHIP पोर्टल है। इसका जो ID पासवर्ड है वो आपके जो MOIC हैं उनको दे दिया जाएगा। तो इसमें देखिए, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें आप एंट्री किस तरीके से करना है। ये हमने एक यूज़र ID लिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसका पासवर्ड लिया हमने इसी यूज़र ID का, इसको लेकर के हमने जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब यूज़र ID और नेम आप पेस्ट कर देंगे तो ये आपसे जो है कैप्चा पूछेगा 9966 कैप्चा आपने डाला, आपने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद में आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे तो उस समय यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो डिटेल्स हैं वो आपसे मांगेगा। फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। तो इस तरीके से जो डिटेल है वो आपसे मांगा जाएगा। तो पहली बार मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ इसीलिए डिटेल मांग रहा है। तो आप भी जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो ये डिटेल आपको मांगेगा। जो MOIC होंगे उनका डिटेल इसमें भरना होगा। तो मैं बजाय इसके कि मैं कोई डिटेल भरूं, मैं आपको किसी ऐसे फैसिलिटी की लॉगिन ID खोल के दिखाता हूं जिसमें ऑलरेडी ये डिटेल सारे भरे हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये सेक्टर 16, तो ये यहाँ पे ID और पासवर्ड डालने के बाद में हमने यहाँ पर कैप्चा डाला। कैप्चा डाल के हमने इसमें साइन इन किया। साइन इन के बाद आपने एक्सेप्ट किया।
अब इसके बाद जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल के आप साइन इन करेंगे, यहाँ पर ये टैब खुल करके आएगा। ये देखिए यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये आपका यूज़र आईडी दिखेगा। इससे आप पहचान पाएंगे कि हाँ लॉगिन हो चुका है स्पेशल सर्वेलेंस कुंभ मेला। अब यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म्स आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, कुंभ फॉर्म, कुंभ लेबोरेटरी केस फॉर्म, कुंभ सैनिटेशन फॉर्म, कुंभ इवेंट अलर्ट फॉर्म। इसमें आपको कुंभ फॉर्म में जाना है। कुंभ फॉर्म में जाके आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये पेज खुल करके आ जाएगा। अब ये जो सेक्टर 16 का हमारा हॉस्पिटल है, सेक्टर हॉस्पिटल, ये उसका पेज है। अब यहाँ पर जो टोटल ओपीडी आपने किया है, जैसे ये आप जो भरा हुआ देख रहे हैं इसलिए क्योंकि आज की जो रिपोर्टिंग है वो डॉक्टर साहब ने डाल दिया है। टोटल ओपीडी आपको यहाँ पर लिखना है, टोटल आईपीडी आपको यहाँ पर लिखना है, और टोटल ओपीडी और आईपीडी जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगा। इसी तरीके से जो जो डिजीज कंडीशन आते जाएंगे उनको आपको इसमें इंटर करते जाना है। अब इन डिजीज कंडीशन से संबंधित किसी पेशेंट को अगर आपने रेफर किया है तो यहाँ पर जो आपको रेफर टू हायर सेंटर का आप कॉलम देख रहे हैं उसमें यहाँ पर आपको उनकी संख्या लिख देनी है। ये सारा कुछ करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबमिट डेटा का ऑप्शन आएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द बैच ऑफ रिकॉर्ड्स। क्योंकि ऑलरेडी ये सबमिट हो चुका है इसलिए दोबारा मैं सबमिट नहीं करके इसको नो दबा रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको एंट्री करेंगे तो पहली बार एंट्री करके आपको यस के बटन को दबा देना है। तो इस तरीके से आपको जो है ये जो ओपीडी के केसेस हैं जिसको कि हम प्रिजम्पटिव केस भी कहते हैं वो आपको अपलोड करना है। अब जब आप लैब का करेंगे, ये आपका ओपीडी के लिए हो गया। अब जो लैब में जांचें हो रही हैं उनका रिपोर्ट जब आपको अपलोड करना होगा तो दोबारा से आप यहाँ जो ये तीसरा टैब है दोबारा से आप यहाँ फॉर्म्स में आएंगे। फॉर्म्स में जाके अब की बार आपको कुंभ लेबोरेटरी केस फॉर्म, कुंभ लेबोरेटरी केस फॉर्म पे क्लिक करना है। इस पे जब आप करेंगे तो इस तरीके से एक आपका इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, एक पेज खुल करके आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 1 है, यहाँ पर आप में है ऑप्शन 2। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड एग्रीगेट डाटा, आपको सिर्फ इस पे जो है डेटा एंट्री करना है। रिकॉर्ड एग्रीगेट डेटा पर ही आपको डेटा एंट्री करना है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएंगे। तो जैसा आपने पहले देखा ये सेम उस तरीके का पेज है। यहाँ पर जितने भी चिकनगुनिया, कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, मीजल्स, टाइफाइड के केस आएंगे उनको आपको उनकी उम्र के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड कॉलम या राइट हैंड साइड कॉलम में आपको जो है इंटर कर देना होगा। अब यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको डेली एंट्री करनी है। सैंपल टेस्टेड में जितने सैंपल आपने डेली टेस्ट किए हैं उनकी संख्या आपको लिखना है। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो आप यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये 0 आ जाएगा। 15 वर्ष से बड़े उम्र के जितने व्यक्तियों का आपने सैंपल टेस्ट किया है उनकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 0 से 15 वर्ष के जितने बच्चों का आपने सैंपल टेस्ट किया है तो कुल टेस्टेड सैंपल आप यहाँ लिखेंगे। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का कुल टेस्टेड सैंपल आप जो आप कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पर आप जो है टोटल सैंपल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। रिमार्क में कुछ आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप जब सेव बटन पे दबाएंगे तो ये जो है डेटा सेव हो जाएगा। जैसे सेव बटन पे आपने दबाया तो डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, पॉपअप विंडो आएगा और डेटा आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है जो हमारा लैब का फॉर्म है कुंभ लेबोरेटरी केस फॉर्म वो आपको इसको एंटर करना है। ये जो IHIP का मॉड्यूल है, ये जो पेज है, ये सिर्फ स्पेशल कुंभ के लिए ही बनाया गया है। सामान्य दिनों में जो आप अपने PHC पर, CHC पर, जिला अस्पताल में करते होंगे तो उस पे इस तरीके का मॉड्यूल जो है वो नहीं रहता है। तो ये आपको जो है करना है IHIP पोर्टल पर। तो बहुत ही सरल प्रोसेस है, इसको आप करिए। एक बात का ध्यान रखिए कि फर्स्ट एड पोस्ट पर जो लोग पोस्टेड हैं, फर्स्ट एड पोस्ट पे वहाँ पर ये जो कंपाइलेशन का काम है वो या तो यहाँ फार्मासिस्ट करेंगे और नहीं तो वहाँ पर जो भी MOIC हैं, जो भी इंचार्ज फर्स्ट एड के हैं, उनको वहाँ के वर्कलोड के हिसाब से जो भी व्यक्ति उपयुक्त लगता है उससे वो काम ये करवा सकते हैं। नियमित रूप से डेली का डेली इस काम को करवाने का उत्तरदायित्व जो होगा वो चिकित्सालय के जो MOIC हैं उनका होगा। इसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर प्रयागराज में AD कैंप कार्यालय से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आपके सेक्टर के होंगे वो करेंगे। उसके अलावा राज्य स्तर से और भारत सरकार स्तर से भी इसकी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। आप जब ये डेटा भरेंगे और ये डेटा जब हमारे पास में आएगा
तो इस डेटा के ट्रेंड एनालिसिस के द्वारा हम ये जान पाएंगे कि किसी सेक्टर विशेष में किसी पर्टिकुलर बीमारी के मरीज कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं। तो वो सारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो करेगी और उसका जो भी रिपोर्ट होगा उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी कैंप में, किसी भी चिकित्सालय में, किसी भी सेक्टर में अगर एकाएक किसी भी बीमारी के अनयूजुअल केसेस आते हैं, जैसे मान लीजिए आप ओपीडी कर रहे हैं और एकाएक आपको मालूम चला कि किसी एक कैंप से एक्यूट डायरियल डिजीज़ के बहुत सारे मरीज आने लगे, या माइनर इंजरी के, मेजर इंजरी के, बर्न के, किसी भी ऐसे डिजीज़ के जो कि हमको नोटिफाई करना होता है, उसके बहुत सारे मरीज आने लग गए, तो रिपोर्टिंग तो उसकी आप 24 घंटे बाद ही IHIP पोर्टल पे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां बहुत सारे मरीज एकाएक आपके पास में आ जाएं, वहां पर तुरंत आपको जो आपके पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनको आपको फ़ोन से सूचित करना है। सभी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो कि आपके पब्लिक हेल्थ जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, उस पर आपको इस तरह की सूचनाएं तत्काल डाल देनी है और फ़ोन करके जो आपके पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं आपके सेक्टर के, उनको आपको बता देना है। तो रूटीन में, IPD में और लैब के जो केसेस हैं वो हर 24 घंटे में आप इस पे अपलोड करेंगे, और इमरजेंसी केसेस में जहाँ पर कि एक बहुत शॉर्ट समय में, थोड़े ही समय के अंतराल पे बहुत ज़्यादा आपको केसेस मिलें किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के, तो वहाँ पे आप तुरंत जो आपके पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनको फ़ोन करके आप इसके बारे में सूचित करेंगे। इसके लिए आप लोगों को टैबलेट दिया गया है, सभी चिकित्सालयों में वो टैबलेट रिसीव करवा दिया गया है। टैबलेट को ध्यान से रखिएगा, जो भी डेटा एंट्री करेगा उसको वो टैबलेट दे दीजिएगा। शिफ्ट वाइज जब ड्यूटी चेंज हो तो आप टैबलेट को भी हैंड ओवर करें, और मेला की समाप्ति पर वो जो टैबलेट है वो आपको वापस हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन अगर आपको इसमें होता है डेटा एंट्री करने में, तो आप निसंकोच जो आपके सेक्टर के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनको फ़ोन करके आप 24 घंटे वो लोग उपलब्ध रहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।